विद्वान अभी तक यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता काल, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश, पुराना पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र में जो मनुष्य थे वे त्वचा के रंग के आधार पर दो वर्ग में विभाजित थे। श्वेत रंग वाले जो घाटी के विजेता थे आर्य, और काले रंग वाले जो पराजित हुए थे दास कहलाए। विद्वान आर्य का अर्थ श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे युद्ध के विजेता थे। ये मूलतः पशुपालक ही थे। कालांतर में इन दोनों वर्गों में रक्त सम्मिश्रण भी हुआ और बृहत्तर समाज वर्गों में बढ़ते गया, जो संघर्ष की जीवविषा है। जिन्होंने पराजय स्वीकार कर लिए और विजेता जाति की रीति नीति अपना लिए वे आर्यों के चतुर्वर्णीय व्यवस्था में शामिल हो गए। जिस पराजित समूह ने आर्यों की व्यवस्था स्वीकार नहीं किए वे दास, दस्यु, दैत्य, असुर, निषाद इत्यादि कहलाए। तब तक जाति नहीं बनी थी और वर्ण स्थिर नहीं वरन परिवर्तनीय था। धर्म सूत्रों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतानें 7 या 8 पीढ़ी बाद अपने मूल वर्ण में वापस लौट सकते थे, किंतु प्रतिलोम विवाह करने वालों के लिए यह सुविधा नहीं थी। सुविधा क्यों नहीं थी, क्या कारण थे, विचारणीय विषय है। महाभारत में तुलाधार नामक तत्वादर्शी का उल्लेख मिलता है जो तेल के व्यवसायी थे, किंतु इन्हें तेली न कहकर वैश्य कहा गया, अर्थात तब तक ईसा पूर्व उरी 4वीं सदी तेली जाति नहीं बनी थी। वाल्मीकि के रामकथा में भी तेली जाति का कोई उल्लेख नहीं है तथा अन्य वैदिक साहित्यों में भी तेल पेरने वाले तेली जाति का प्रत्यक्ष प्रसंग नहीं मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में विष्णुगुप्त नामक तेल व्यापारी की विद्वता का उल्लेख है। आर्य सभ्यता के चतुर्वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा थी। वैश्य के ऊपर कृषि, पशुपालन एवं व्यापार अर्थात कृषि उत्पाद का वितरण का दायित्व था। इन पर यज्ञ एवं दान की अनिवार्यता भी लाद दी गई, जिससे समाज में अशांति थी। तथा भगवान महावीर आए जो क्षत्रिय थे, जिन्होंने यज्ञों में होने वाले असंख्य पशुओं की हत्या का विरोध किया, साथ ही जबरदस्ती दान की व्यवस्था का विरोध कर अपरिग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए वर्णगत, जातिगत, लिंगागत भेदभाव का विरोध किया। गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे और उन्हें क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण का सहज समर्थन मिला। इसी दौरान सिंधु क्षेत्र में यवनों का आक्रमण हुआ और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने। इनके वंशज अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख मनुष्य मारे गए तथा 1.5 लाख मनुष्य घायल हुए। युद्ध के वीभत्स दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का परिवर्तन हुआ और वे बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कुछ जैन विद्वान मानते हैं कि सम्राट अशोक जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। महावीर एवं गौतम बुद्ध के कारण प्रचलित चतुर्वर्णीय व्यवस्था की श्रेणीबद्धता में परिवर्तन हुआ। नवीन व्यवस्था में ब्राह्मण के स्थान पर क्षत्रिय श्रेष्ठतम हो गए और ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र समान स्तर पर आ गए। फलस्वरूप वर्ण में परिवर्तन तीव्र हो गया। ईसा के 175 वर्ष पूर्व मगध के अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ को मारकर उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग राजा बन गए जो ब्राह्मण थे। माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में ही किसी पंडित ने मनुस्मृति की रचना की थी। शुंग वंश का 150 वर्ष में ही पतन हो जाने से मनुस्मृति का प्रभाव मगध तक ही रहा। ईसा के प्रथम सदी के प्राप्त शिलालेखों में तलियों के श्रेणियों, संघों, गिल्ड्स का उल्लेख मिलता है। महान गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने लगभग 500 वर्षों तक संपूर्ण भारत को आधिपत्य में रखा। इतिहासकारों ने गुप्त वंश को वैश्य वर्ण का माना है। राजा समुद्रगुप्त एवं हर्षवर्धन के काल को साहित्य एवं कला के विकास के लिए स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल में पुराणों एवं स्मृतियों की रचना प्रारंभ हुई। गुप्त वंश के राजा बालादित्य गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर भव्य स्तूप का निर्माण हुआ। चीनी यात्री वेनसांग ने स्तूप के निर्माता बालादित्य को तेलाधक वंश का बताया है। इतिहासकार ओमेली एवं जेम्स ने गुप्त वंश को तेली होने का संकेत किया है। इसी के आधार पर उत्तर भारत का तेली समाज गुप्त वंश मानते हुए अपने भगवा ध्वज में गुप्तों के राज चिन्ह गरुड़ को स्थापित कर लिया। गुप्त काल में सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों को समान दर्जा प्राप्त था। इसी काल में 05वीं सदी में अहिंसा पर अधिक जोर देते हुए हल चलाने तथा तेल पेरने को हिंसक कार्यवाही माना जाने लगा, जिससे वैश्य वर्ण में विभाजन प्रारंभ हुआ। हल चलाकर तिलहन उत्पन्न करने वाले तेली जाति को स्मृतिकारों ने शूद्र वर्ण कहा। इतना ही नहीं, तिलहन के दाने में जीव होने तथा तेल पेरने को भी हिंसक कार्यवाही कहा गया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का क्षेत्र जहां सर्वाधिक तेल उत्पादन होता था, घांची के नाम से जाना जाता था, में जैन मुनियों के चतुर्मास काल में घानी उद्योग को बंद रखने दबाव बनाया गया। फलस्वरूप तलियों एवं शासकों के मध्य संघर्ष हुआ। जिन तलियों ने घानी उद्योग को बचाने तलवार उठाया वे घांची क्षत्रिय कहलाए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घांची क्षत्रिय मोड़ तेली हैं। जिन्होंने केवल तेल का व्यवसाय किया वे तेली वैश्य तथा जिन्होंने सुगंधित तेल का व्यापार किया वे मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूर्वज मोड़ बनिया थे। जिन्होंने हल चलाकर तिलहन उत्पादन किया उन्हें स्मृतिकारों ने शूद्र वर्ण कहा और प्रतिलोम विवाह का किस्सा पकड़ा दिया।
तेली जाति की उत्पत्ति का वर्णन विष्णुधर्म सूत्र, वैखानस स्मार्त सूत्र, शंख एवं सुमंतु में है। एकादश वैश्य, मूल वैश्य पशुपालक, तैलिक कपासमारा, पुष्पकार स्वर्णकार, कुंभनकार, कसेर, तमर, बढ़ाई, लोहार, दर्जी, चर्मकार। ये मूलतः कार्याधारित वैश्य हैं, जिनमें तैलिक तैलकम कालांतर में आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए। इस तारतम्य में यह कथन अधिक उपयुक्त होगा कि तैल एवं तेल व्यवसाय के असाधारण महत्व को देखकर उच्च वर्गों ने अव्यवहारिक कूटनीति अपनाई और तैलिक समाज को परेशान एवं नुकसान पहुंचाए। फिर भी तैलिक समाज ने अपने अस्तित्व रक्षार्थ सहन किया और अवसर मिलने पर अपना सामर्थ्य भी प्रदर्शित किया। वास्तव में 9वीं से 13वीं सदी तक तैलिक समाज संपूर्ण भारत में अपने वाणिज्य, व्यापार, धर्मार्थ कार्य, सामाजिक रचनात्मक कार्य के लिए अग्रगण्य रहे हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड तक दक्षिण के क्षेत्रों एवं राजस्थान, गुजरात राज्यों में तैलिक समाज विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहा। मुगल बादशाह शाहजहां तेली व्यापारी मशाह से प्रभावित होकर महूशाह सिक्का चलाने का एकाधिकार दिया। वीर जुझारू अक्का देवी तेलिंगन, छत्रसाल, कवियत्री खगनिया, वीरांगना तैतेलीन, महारानी स्वर्णमयी, कृन्नगी देवी का उल्लेख सर्वाधिक गौरव की स्मृति है। चंदबरदाई एवं आल्हाखंड में सेनानी घनीराम धुनवा तेली का उल्लेख, तब धनुवा तेली गर्जा, तुमको कोल्हू दिए पेराए आदि भी उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम के अभंग भक्ति गीतों को भाषालंकरण संताजी जगनाई तैलिक वंशधर ने किया था। उनकी अभंग गाथा भरणी साहित्य भी धरोहर है। इस प्रसंग में छत्तीसगढ़ के गौरव की अभिस्वीकृति भी आवश्यक है, जहां भक्तिन माता राजिम का सती स्वांग एवं भगवान राजिमलोचन प्रतिमा, सती तेलीन घाटी, माता भानेश्वरी की यशोक्ति के साथ वर्तमान में भी सतत तपस्यारत बाबा सत्यनारायण स्मरणीय है। ऐतिहासिक एवं वर्तमान में भी स्थिति प्राय अखिल भारतीय स्थल विशेष का नामांकन समीचीन होगा। काठमांडू, नेपाल में तैलिक व्यापारी केंद्र, चेंबर ऑफ कॉमर्स, नालंदा, विशाल प्रवेश द्वारा स्थापित, झांसी, कर्मा माता की जन्मभूमि, मथुरा, तेली धनी द्वारा निर्मित रंगनाथ मंदिर, यीडर राजस्थान, दानवीर भामाशाह की जन्मभूमि, ग्वालियर, प्राचीन तेली मंदिर, परना, तेलिया भंडार स्थापित, गोरखपुर, राष्ट्रगुरु गोरखनाथ की कर्मभूमि, कल्याण, संताजी महाराज, कन्नाद, ताई तेलीन की कर्मभूमि, मदुराई, सती कंगी की कर्मभूमि, राजिम, माता राजिम का भक्ति क्षेत्र, केशकाल, सती तेलीन घाटी मंदिर, पुरी, माता कर्मा की तपोभूमि, शिरडी आदि। यह भी प्रेक्षणीय है कि शताधिक वर्ष पहले सन 1912 में बनारस में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का गठन हुआ। इसी तरह सन 1912 से 1926 तक धमत्री के गोकुलपुर बगीचा, सिलहट बगीचा, आमदी भाठा में विशाल साहू सम्मेलन संपन्न हुआ। सन 1975 में अखिल भारतीय स्तर पर सर्वप्रथम आयोजित सभी समाज के लिए प्रेरणादायी रचनात्मक संस्कार, आदर्श सामूहिक विवाह महासमुंद के मुंगासेर गांव में संपन्न हुआ। अब तो छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में कन्यादान योजना के अंतर्गत यह शासकीय उपक्रम भी है। दुर्ग से सन 1960 में प्रकाशित साहू संदेश अंचल की प्रथम सामाजिक पत्रिका है, वहीं साहू संपर्क रायपुर से निरंतर प्रकाशित मासिक पत्रिका है। तैलिक जाति, सामाजिक गौरव आदि को एकीकृत करके रूपायित साहू वैश्य जाति का इतिहास लेखक डा. सुखदेव राम सरस, समाज गौरव प्रकाशन द्वारा शताब्दी वर्ष 2013 में प्रकाशित संदर्भ साहित्य है। इस तारतम्य में यह बताना अधिक सामयिक होगा कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक तेली समुदाय की स्थिति रही। 1. वे आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली थे। 2. राजस्थान, बिहार, बंगाल एवं तमिलनाडु में अधिक समृद्ध थे। 3. शेष भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरल आदि में बड़े जमींदार एवं साहूकारी के कारोबारी थे। 4. वे जहां भी प्रभावी रहे, मंदिर, धर्मशाला आदि निर्माणकर्ता बने। 5. दक्षिण में व्यापार, उत्तर पूर्व मध्य में राजनीति, पश्चिम में रचनात्मक कार्य में सक्रिय रहे। भारत में बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, आंध्र एवं केरल में तैलिक आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है। तैलिक जातिजन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अन्यान्य नामों से अभिहित है, यथा राजस्थानी क्षेत्र घाणिकला, लाटेचा, राठौर, धांची, पद्मशाली आदि। बिहार बंगाल में शाह, साहा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मप्र, ओडिशा में साहू, साव, गुजरात में मोर, भोई, दक्षिण प्रांतों में चैटी, चैटियार, गांडला, महाराष्ट्र में तराने आदि। सारांश में यह कहा जा सकता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक तेली समाज क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण को धारण कर समरस जीवन जी रहे थे। 9वीं 10वीं सदी में गुरु गोरखनाथ हुए, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था को नहीं मानने वालों को संगठित कर नया नाथ संप्रदाय स्थापित किए। गुरु गोरखनाथ को तेली अपना पूर्वज मानते हैं। 10वीं 11वीं सदी में कलचुरी एवं चालुक्य वंशीय शासक हुए। कलचुरी राजा गांगेयदेव एवं चालुक्य राजा तैंत को तेली समाज अपना पूर्वज मानता है और भक्तकर्मा माता के प्रसंग को इन राजाओं के काल से संबद्ध करता है। 14वीं सदी में अलवर के नमक व्यापारी हेमचंद, जो धूसर गोत्र के थे, अपने पुरुषार्थ से दिल्ली के शासक बने और मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण का सामना किए।
राजा हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि कारण किया था, इसलिए इतिहास इन्हें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से स्मरण करता है। 16वीं सदी में राजपुताना में महाराणा प्रताप के मंत्री एवं श्रेष्ठी भामाशाह हुए, जो ओसवाल गोत्र के थे। इन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया था। इन्हें ही हम दानवीर भामाशाह के नाम से पुण्य स्मरण करते हैं। 15वीं सदी में धार्मिक भेदभाव एवं उन्माद के बीच संत कबीर का जन्म हुआ। इनके शिष्य धनी धर्मदास उर्फ जुड़ावन साहू बांधवगढ़ के कसोधन गोत्र थे, जिन्होंने अपनी 57 करोड़ की संपत्ति को दान कर छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा, कुदुरमाल, कवर्धा, रतनपुर में संत कबीर के गुरु गद्दी की स्थापना किए थे। मुगल काल में तेली समाज में नाथ संप्रदाय एवं संत कबीर का व्यापक प्रभाव था, इसलिए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तेली सहित 6 जातियों को अधम अर्थात चतुर्वर्णीय धर्म को नहीं मानने वाला कहा है। यद्यपि अब वर्ण व्यवस्था का राष्ट्रीय जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया है, फिर भी भारतवर्ष का तेली समाज क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण के साथ साथ निर्गुणी संप्रदाय के समरस व्यवस्था का संदेशवाहक बना हुआ है।